साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजा माँ केम छो कसा आहिस। रोना आ रहा है, रो लो भाई, पर जो लड़ते हैं वो रोते नहीं हैं, वो रुलाते हैं। साथियों एक पिक्चर आई थी बाहुबली, जिसमें दो दावेदार थे राजा बनने के, और दोनों को ही मौका मिला युद्ध में लड़ने का। एक ने क्या बोला कि मेरे लिए सिंहासन महत्वपूर्ण है, पर दूसरे ने क्या बोला कि मेरे लिए प्रजा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रजा है तो मैं सही मायनों में जो है राजा हूँ। और वही प्रिंसिपल जो है लागू है आपके घर में, कि वाइफ चाहती है या उसके घर वाले चाहते हैं कि सब कुछ कब्जा कर लिया जाए, और अगर कब्जे में हमारा सब कुछ होगा तो पति हमारा गुलाम होगा, उसके घर वाले हमारे गुलाम होंगे, और मैं बनूंगी बाहुबली। क्लियर है? पर ऐसे नहीं बनते मेरे दोस्त बाहुबली। बाहुबली वही होते हैं जिनके दिल में उदारता है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है। छल कपट से तो कोई भी गेम जीत सकते हैं, पर अगर दिलों को जीतना है तो दिल में वात्सल्य भी रखना होगा, प्रेम भी रखना होगा। स्वार्थ की वहाँ पर कोई भी स्थिति नहीं है। पर समझाए कौन? धंधा बन चुका है आजकल तो। शादी करो, निभ जाए ठीक है, नहीं निभे परजीवी के पास जाओ, छुटेली बन जाओ, झूठे कंप्लेंट डालो और पैसा जो है लूटते रहो। और आप लोग भी इन कंप्लेंट से घबरा जाते हो, भाई मेरा क्या होगा, मेरा कैरियर स्पॉइल हो जाएगा, अब मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मेरे घर वालों को इन्वॉल्व कर लेगी, अब मेरे घर वाले जो है जेल जाएंगे। अरे नहीं जाने वाले जेल, जिन्हें सोने बैठा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरो तब कि जब तुम गलत हो, पर जो गलत हैं उन्हें सबक नहीं सिखाया तो सबसे बड़े पापी आप ही हो। मेरी एक आइडियोलॉजी है कि जुर्म करना भी पाप है और जुर्म सहना भी पाप है। कोई आप पे जुर्म कर रहा है और आप सह रहे हो, तो हमसे बड़ा पापी और नालायक कौन होगा धरती पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं महिलाओं को सम्मान नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं को हमें मारना पीटना है, पर मैं आपको वो बात याद दिला रहा हूँ जो आप भूल चुके हो। इस संसार में माता सीता भी हुई और इस संसार में शूर्पणखा भी हुई। दोनों औरतें थी, पर एक का सम्मान आज तक है और दूसरी का तिरस्कार है। वो क्यों है? उसके कर्मों के कारण। अब मैं जब बोलता हूँ महिलाओं के खिलाफ तो वो चिल्लाती हैं, तो उनको मैं साफ साफ संदेश देना चाहता हूँ कि भाई तुम सम्माननीय हो, तुम माता हो, जननी हो, तुम्हारा सम्मान है। लड़ाई मेरी छुटेलियों से है, शूर्पणखा से। अगर तुम छुटेली हो, शूर्पणखा हो, तो कमेंट बॉक्स सामने गालियाँ लिखो। और मैया सीता हो तो मुझे आशीर्वाद भी दो, ताकि मैं जो लड़कों के लिए लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, सब कुछ त्याग के बैठा हूँ, मैं अपने मिशन में जो है कामयाब हो सकूँ। दुआएं दो मुझे। साथियों इस पर्सपेक्टिव में मैंने आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी जो है डिस्कस किया है, कि अक्सर देखा है कि वाइफ झूठी कंप्लेंट डालती है, झूठे फैक्ट्स को जो है पिटिशन में इंकॉर्पोरेट करती है, और यूजुअली आप सेक्शन 340 सीआरपीसी में कार्रवाई करना चाहते हो, पर कार्रवाई करें कैसे, लिखें क्या और प्रोसीड कैसे करें और प्रक्रिया क्या है, इसकी आपको नॉलेज नहीं है। लोग मना करते हैं, अरे रहने दो भाई, समझो 10 लाख रुपए दिए, जान छुट्टी। उस गधे से पूछो भाई 10 लाख तेरे बाप ने दिए क्या? आपकी मेहनत की कमाई है। आज मेहनत से मेरे 100 रुपये कमाए हुए हैं, तो ये मेरी कमाई है। कैसे ले जाने दूँ उन पापियों को 100 रुपये भी? इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरे वीर, खड़े हो जा, लड़, तैयार हो जा। और मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। आपको अर्जुन नहीं बनना है, आपको अकेले बनना है। भले ही आपके पास सुविधाएं नहीं है, भले आपके पास जिन्हें सोने नहीं है, पर मेरी बात अपने दिल में उतार कर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ भाई। घबराने का बिल्कुल नहीं है। साथियों आज मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं जजमेंट का नाम, उसको आप जो है नोट कर लो। जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह। जजमेंट है 15/9/2022 का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। ये सबसे अच्छी बात है। इस जजमेंट में 2 बातें स्ट्राइक आउट हुई है, कि जिन लोगों ने हमें तंग किया है, जिन लोगों ने फॉल्स फैक्ट को डिपोज किया है, जिन्होंने फॉर्जरी करी है, परजुरी करी है, सिस्टम से खिलवाड़ किया है, अगर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी तो इनिशियल स्टेज पर उन्हें कोई भी मौका सुनवाई करने मिलेगा। उड़ गया विकेट। अब वाइफ को क्या लगा कि मैं झूठी कंप्लेंट दूंगी, झूठे फैक्ट्स लिखूंगी, और जब मेरा पति कंप्लेंट डालेगा तो मैं कोर्ट में जाकर रोऊंगी, इमोशनली ब्लैकमेल करूंगी, ड्रामा करूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मारा पीटा गया, मुझे ये किया गया, मुझे वो किया गया। पर अल्टीमेटली उसको पता नहीं कि मेंस राइट को मैं गाइड कर रहा हूँ, और जब मेंस राइट लड़ने बैठेगा तो छुटेलियों को वो ठीक भी कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमें ध्यान में रखना है कि जब भी कंप्लेंट फाइल होगी तो अपकमिंग छुटेली को सुनवाई का मौका नहीं मिलना है इनिशियल स्टेज पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कोर्ट की इच्छा है
कि कोर्ट इंक्वायरी वहाँ पर होल्ड करे या नहीं करे। कोर्ट का अपना विवेक है, कोर्ट उससे बाउंड ही नहीं है। साथियों, इस मैटर में क्या हुआ कि फॉर्जरी जो है कमिट हुई, इनिशियली एफआईआर में दर्ज हुई, बट यहाँ पर कहना यह है रेस्पोंडेंट्स का कि हमें सुनवाई का अवसर नहीं मिला, कोई प्रॉपर इंक्वायरी होल्ड नहीं हुई, हमारे अधिकारी खत्म हो गए। ठीक है सर, यहाँ पर जब ये रेफरेंस बिफोर सुप्रीम कोर्ट गया तो 3 जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक था प्रितेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करनी है या नहीं करनी है, कोर्ट का अपना विवेक है, बट कोर्ट ऐसी इंक्वायरीज के लिए बाउंड नहीं है। क्लियर है बात ये। फिर जजमेंट आया इकबाल सिंह का कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करनी है या नहीं करनी है, कोर्ट का अपना डिस्क्रेशन है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात कि जजमेंट जो आया शरद पवार का, वहाँ पर व्यू था कॉन्ट्ररी कि होल्ड करनी पड़ेगी, नहीं करते हैं और प्रोसीड करते हैं तो ऐसी स्थितियाँ सेक्शन 340 सीआरपीसी के अगेंस्ट है और ऐसी कार्रवाइयाँ इनलीगल होने से ड्रॉप किए जाने योग्य है। तो इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा नंबर 10 में क्या खास बात लिखी, इसको आप जो है नोट कर लें। बोथ द जजमेंट, इट मीन्स द जजमेंट ऑफ प्रितेश केस एंड जजमेंट ऑफ इकबाल सिंह केस हैज़ नॉट बीन नोटेड इन द केस ऑफ शरद पवार केस। द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन नेगेटिव। तो कोर्ट ने क्या बोला कि किसी भी रूप में अक्यूज को सुनवाई का अवसर नहीं देना है, क्योंकि कोर्ट ने जब ये फैसला किया तो कोर्ट ने 2 बिंदु जो है बनाए कि पहला बिंदु क्या था कि क्या अक्यूज को सुनवाई का मौका देना होगा, अक्यूज मीन्स रेस्पोंडेंट को। तो कोर्ट ने कहा नो, किसी भी रूप में अक्यूज या रेस्पोंडेंट को सुनवाई का अवसर देना ही नहीं है इनिशियल स्टेज पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करनी है या नहीं करनी है, उस बारे में कोर्ट ने लिखा कि ऐसी इंक्वायरी को होल्ड करने के लिए कोर्ट बाउंड नहीं है। कोर्ट को दिखता है मामला बनता है, कोर्ट में प्रोसीड। इंक्वायरी होल्ड करनी है तो उस कंडीशन में कोर्ट को अपना विवेक जो है अप्लाई करना है, बट ये कोर्ट का अपना एक्सपीरियंस है, कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट को कंपेल नहीं किया जा सकता। तो साथियों, कितनी अच्छी बात हमें सीखने को मिली कि जब भी हमारी वाइफ गलत कर रही है, झूठे फैक्ट्स को दे रही है, तो आप एक कंप्लेंट फाइल करें। जो फैक्ट उसने लिखे हैं झूठे, उसको इंडिकेट करें, वो झूठे क्यों हैं उसको इंडिकेट करें, उसकी कोई एविडेंस हो तो उसको जरूर लिखें, और एंड में कोर्ट से प्रेयर करें कार्रवाई के लिए। ऐसी कंप्लेंट में वाइफ को नोटिस जाएगा, उसके बाद कोर्ट आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को होल्ड कर सकता है और उसके बाद कोर्ट इस्तिगासे के लिए आगे प्रोसीड कर सकता है। तो सिंपल कार्रवाई है, घबराने का नहीं है, पर सबक सिखाना है तो प्रोसीड करना होगा। और आप चाहें तो नेट पर देख सकते हैं रिसेंट टाइम पे जहां वाइफ मेंटेनेंस के लिए झूठे केस रेज कर रही है, डिफरेंट कोर्ट्स हैं, चाहे वो अजमेर की हो, चाहे वो जयपुर की हो, चाहे वो लुधियाना की हो, सेक्शन 340 में लगातार प्रोसीड किया है और इस्तिगासे जो है पेश किए, जिस कारण कुछ तो घबरा गई और कुछ जो है मैदान छोड़ के भाग गई। तो भाई घबराने का नहीं है, अब तो मुस्कुराओ। तो भाई इतना अच्छा सॉल्यूशन बता दिया मैंने आपको। तो लड़ना है दिल से, साहस से, और निश्चित तौर पर हम जो है जीतेंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।